यही रहो, जाना नहीं। तुम नंबर ले लें। अरे यार परेशान ना किया करो भाई है। नंबर ले ले, नंबर ले ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। जैसे इसको देखें हम, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर डन फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट टी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एज शोन एज फिगर, ठीक है। इफ दे आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 100 डिग्री, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ पीओक्यू, ठीक है। पीओक्यू वैल्यू चाहिए, यही बता दें हम। क्वेश्चन अच्छा है। जैसे आपका है, एक सर्किल है आपका, ठीक। ये सेंटर ओ है, ये आपका ओक्यू पॉइंट है, ये ओपी पॉइंट है, ये एक टेंजेंट इस पे है, एक टेंजेंट इस पे है भाई। ये तुम्हारा टी पॉइंट है। और इंक्लाइन 100 डिग्री, ये पूरा 100 डिग्री है आपका, ये पूरा 100 डिग्री है। आपको ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। सिंपल है, निकला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एंगल कितना होगा, तो बुक से परेशान ना होना, इन्होंने इसको ड्रा कर दे, इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं भाई। देखिए ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 हो गया आपका। ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री हो गया आपका। तो क्या ये एंगल निकल पाएगा, बताओ। ये क्वाड्रेटल है ना, ओ पी टी क्यू, क्या क्वाड्रेटल है। क्वेश्चन फिर समझ लो, ओ सेंटर वाला सर्किल है, टी पॉइंट से टी क्यू और टीपी टेंजेंट का किया गया है, ओपी को ओक्यू मिलाया, ओपी मिलाया, और पी टी क्यू 100 डिग्री दिया हुआ है, पीओ क्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बस। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू ये ले रहे हैं, ठीक है। सब ले रहे हैं, लिख दिया। पीओ क्यू निकालना हमको। देखिए पीओ क्यू है ना, ये एंगल प्लस ओपीटी, ये एंगल प्लस पीटी क्यू प्लस ओक्यूटी, इनका सबका सम होगा 360 डिग्री। इससे निकल आएगा। मैं पीओ क्यू चाहिए, बाकी सब दिया हुआ है हमारा। फिर बता दें आपको, रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है 90 हो गया, रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है 90 हो गया, ये 100 दिया हुआ है सवाल में। दो टेंजेंट जो है 100 डिग्री एंगल बनाते हैं। पीओ क्यू कितना हो जाएगा आपका, ओपीटी हो गया 90, पीटी क्यू हो गया 100, ओक्यूटी हो गया 90 इक्वल टू 360, ठीक है ना। हो गया 360। ऐड कर दो भाई आराम से, इसको ऐड कर दीजिए आराम से। ये कितना हो जाएगा, पीओ क्यू 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 100 क्या होगा 280, 360, 280 सेपरेट कर दो, पीओ क्यू निकल आएगा। 360 माइनस 280, ये कितना हो जाएगा, ये आपका, ये आपका हो जाएगा 360 में से 180 घटाइए, 80 डिग्री आएगा। ये आपका 80 डिग्री हो गया। आ गया समझ में। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या है भाई, सीपी एंड सीक्यू टेंजेंट सर्किल ओ ए आर
बी, सीपी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, बी आर निकालना है, बी आर, कोई दिक्कत नहीं। इसको ना बताए ना, नेक्स्ट बताएं, बढ़िया क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्किल है आपका, है, टेंजेंट की लेंथ ए पॉइंट से, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ये सेंटर ओ है, ए पॉइंट है, इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, पूरा जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेना चाहिए पॉइंट ए है, सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, आपको रेडियस बताना है, ये ओपी बताना है, ठीक है। समझ में आया? एक सर्किल है, उसके सेंटर ओ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उससे टेंजेंट ड्रा किया गया है, टेंजेंट की लेंथ दी हुई 4 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो ये तुम्हारा, ये टेंजेंट जो है रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो इन ट्रायंगल एपीओ, ये 90 सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है ना। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये ओ ए कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, ओपी फाइंड करना हमको, रेडियस से निकालना है, एपी दिया है 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना आएगा, तो ये आएगा, मुझे लग रहा तो ये आएगा कैलकुलेशन इसका, अभी देखता हूं इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। खत्म हो गया यार, इसका आंसर आएगा 3। चलिए, तो जब ओपी स्क्वायर निकालेंगे आप, 25 माइनस 16 तो कितना आएगा 9, तो ओपी कितना हो जाएगा 9 का अंडर रूट, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है। और देखें, रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना, इसको बता दें आपको हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्किल है, दो पैरेलल टेंजेंट है, रेडियस इसका 5 है,
ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पैरेलल टेंजेंट जो सर्किल पर होगा वो आपका डायमीटर पे ही होगा, ध्यान रखना। जो पैरेलल टेंजेंट होगा वो सेंटर ओ से पास होने वाला डायमीटर होगा, उसी के दोनों छोर पर होगा। दो ही टेंजेंट होंगे, पैरेलल टेंजेंट केवल दो ही होंगे सर्किल में, मतलब बनेंगे तो अनंत। कहने मतलब है एक एक डायमीटर पर दो ही टेंजेंट बनेंगे। इधर डायमीटर मिला दिए, दो टेंजेंट इधर है, ऐसे डायमीटर जो ओ से पास होगा, ध्यान रखना। तो ये पैरेलल टेंजेंट है। अगर मान लो हम इसको इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई मान लें, इसको एफ मान लें, तो अगर हमारा ई बी सी पैरेलल एफ ए डी है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक फिर वो पैरेलल तभी होंगी जब वो सेंटर से पास होगा लाइन। रेडियस पर ही होगा परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट है, ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अगर ए बी डिस्टेंस निकालेंगे आप तो 2r के बराबर होगी, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये आएगा आंसर, है ना। जो सेंटर ओ से पास होगी उसी डायमीटर पर ही टेंजेंट बनेंगे, दो पैरेलल टेंजेंट्स, बस ध्यान रखना। ये जो सेंटर ओ से पास होगी उसी डायमीटर पर टेंजेंट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ठीक है, हो गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन बता दें हम आपको, है? एक अच्छा क्वेश्चन और बता दें आपको हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जैसे आपका है फिगर में ट्रायंगल एबीसी सब्सक्राइबिंग एक सर्किल सब्सक्राइब कर रहा है, बीसी लाइन से, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्किल को ट्रायंगल एक सब्सक्राइब कर रहा है ना, सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, ट्रायंगल जो है सब्सक्राइब कर रहा है सर्किल को। अब उसकी दी हुई ए बी सी, ए, ये बी, ये सी, ये ए बी सी दिया हुआ है, और दिया हुआ है ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। पूरी 11 सेंटीमीटर है, ये पूरी 11 सेंटीमीटर है आपकी डिस्टेंस। ये आपका है एक 384 है ना, एक 384 है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आपको बीसी की लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए आपको बीसी की, ठीक, निकल आएगा बीसी की लेंथ, लेंथ बीसी चाहिए, निकल आएगा। अब देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल पर रेडियस क्या है, टेंजेंट क्या है, बीपी और बीआर। तो तुम्हारा बीपी इक्वल होगा बीआर के, 3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ए आर इक्वल टू ए क्यू होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, ए आर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू ए आर 4 है, ए क्यू भी 4 हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी क्यू निकालना है हमको, सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पीसी के, एक्सटर्नल पॉइंट से है
तो CQ कितना निकलेगा? 11 में से ये 4 घटा दीजिए, पूरे में से 4 घटा देंगे, CQ आ जाएगा 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर हो गया। हमें BC लेंथ चाहिए, BC कितना हो जाएगा आपका? BP प्लस PC, PB प्लस PC, तो क्या हो जाएगा BC? BP हो गया 3, PC हो गया 7, 3 प्लस ये 7, 3 प्लस 7 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका लेक्चर खत्म होगा है।